दोस्तों, जब हम रोड पर चलते हैं तो रोड पर बहुत सारे हमें निशान देखने को मिलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि उन निशानों का क्या मतलब होता है और वो निशान क्यों लगाए जाते हैं? सभी सड़क पर चलने के नियम अलग अलग होते हैं और सभी पर अलग अलग तरीके के निशान होते हैं। रोड पर राइडिंग करने से पहले या ड्राइविंग करने से पहले हम लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें उन निशानों की समझ होनी चाहिए। जब हम अपना लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो लाइसेंस अप्लाई करने के अंदर भी हमें टेस्ट के अंदर उन्हीं सवालों से अवगत कराया जाता है और पूछा जाता है कि क्या हमारी जानकारी सही है। अगर हमारी जानकारी सही होती है तो ही हमें लाइसेंस जारी किया जाता है। यानी कि लाइसेंस का मतलब होता है कि अब हमें राइडिंग करने की या ड्राइविंग करने की रोड पर अनुमति मिल गई है और हम रोड के नियमों से और उस पर प्रदर्शित होने वाले चिन्हों से भली भांति वाकिफ़ हैं। तो जब हम रोड पर चलते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि हमें अनेक प्रकार के रोड देखने को मिलते हैं। उनको अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कि 1 लेन या 2 लेन। 1 लेन जो रोड होते हैं उन पर एक वाहन एक ही तरीके से चल सकते हैं। यानी कि जब सामने से कोई वाहन आता है तो पीछे वाले वाहन को आमने सामने क्रॉस करने से पहले दूसरे वाहन को रास्ता देने के लिए पीछे ही रुकना पड़ता है। उसको हम एकल रोड कहते हैं। उसी के बाद आते हैं हमारे 2 लेन रोड। 2 लेन रोड वो रोड होते हैं जहाँ पर आमने सामने से दोनों गाड़ियाँ बआसानी गुजर जाती हैं। उसी के बाद फिर हमारा रोड आता है 4 लेन। 4 लेन रोड के अंदर हम रोड चौड़ा होता है। चौड़ा होने के वजह से उस पर 2 गाड़ियाँ आमने सामने से एक साथ गुजर सकती हैं। लेकिन वहीं हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि रोड पर पास में साइडों में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से एक तो आवागमन के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, दूसरा दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब मान लीजिए आप जब सामने से तेज़ गति से अपना वाहन लाते हैं और अचानक आपके सामने कोई चीज़ आ जाए तो आप उसको नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है और जो ड्राइवर होता है या राइडर होता है उसको भी क्षति पहुंचती है और उसको जान की हानि हो सकती है। इसलिए रोड पर चलते समय बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है कि हम रोड पर व्हीकल चलाते समय अपने आप को सतर्कता के साथ और बिना लापरवाही के उसको चलाएं ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। और जब दुर्घटना होती है तो दुर्घटना के अंदर एक ही परिवार को नुकसान नहीं पहुंचता। दुर्घटना होते समय सामने वाले जितने भी वाहन आपस में टकराते हैं या जो लोग उसके अंदर सवार होते हैं उन सबको प्रभावित होना पड़ता है। कई बार इतनी गंभीर स्थिति हो जाती है कि लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है। एक स्थिति होती है जिसके अंदर इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठता है, लेकिन कुछ गंभीर चोटें ऐसी होती हैं जो उनको जान से तो क्षति नहीं पहुंचाती, लेकिन वो जीवन भर उनको नासूर की तरह दुख देते रहते हैं, जिन्हें सोच सोच के वो हमेशा ये सोचते हैं कि हमने काश सावधानी बरती होती। तो जब हम रोड पर चलते हैं इसी बारे में बता रहा था कि रोड पर चलते वक्त बहुत सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं तो 2 व्हीलर चालकों को चाहिए कि वो रोड पर चलते समय हेलमेट का यूज़ ज़रूर करें, और अगर डबल सवारी हैं तो बेहतर होगा कि दोनों सवारियां हेलमेट का यूज़ करें। और कई लोग होते हैं कि हेलमेट यूज़ करते हैं, लेकिन वो हेलमेट यूज़ करते हैं पुलिस वालों से बचने के लिए, चालान से बचने के लिए, जो कि गलत है। आपको उन लोगों से नहीं बचना है, उस चालान से नहीं बचना है, आपको बचना है दुर्घटना से। इसलिए आप अच्छी कंपनी का ही
हेलमेट यूज़ करें, जिससे कि आपको गंभीर चोटों से बचा जा सके। और साथ ही जब आप रोड पर चलें तो आप अपने दोनों मिरर ज़रूर लगाएं बाइक के अंदर, जिससे क्या है आपको दोनों साइडों का दिखाई देता रहे। और कभी भी ओवरटेक करने में जल्दी ना करें, बहुत ध्यानपूर्वक किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करें। कई बार क्या होता है कि कुछ राइडर जो होते हैं वो सामने से व्हीकल आता हुआ होता है, 4 व्हीलर आ रहा है या ट्रक आ रहा है, कोई भी वाहन आ रहा है, लेकिन वो उसकी परवाह ना करते हुए अपने से आगे वाले वाहन को जल्दी में ओवरटेक करते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए कभी भी ऐसे ओवरटेक ना करें और रात में डीपर का यूज़ करें। जब भी आप ओवरटेक कर रहे हैं या किसी को साइड दे रहे हैं तो हाईवे वगैरह पर इंडिकेटर का यूज़ ज़रूर करें। जो आपके हाईवे होते हैं वहाँ पर गाड़ी जो चलाई जाती है उसकी भी लिमिट होती है। कई लोगों का मानना होता है कि हाईवे पे जाने के बाद हम अपनी व्हीकल को कितनी भी स्पीड से भगा सकते हैं, जो कि गैर कानूनी है। आप कभी भी व्हीकल को लिमिट से ऊपर नहीं ले जा सकते। हाईवे पे भी, एक्सप्रेस वे पे भी लिमिट होती है, जो नियत की जाती है कि आप अपने वाहन को उस लिमिट से ऊपर ना चलाएं। यदि आप उस लिमिट के ऊपर चलाते हुए वाहन को पाए जाते हैं तो आपको चालान का सामना करना पड़ता है। और यदि आप यातायात के नियमों की अवहेलना लगातार कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपके वाहन को भी सीज़ किया जा सकता है। तो साथियों, जब भी आप वाहन चलाएं तो आपको ये देखना है कि रोड पर कौन से सिंबल आ रहे हैं, उन सिंबलों का क्या उपयोग है, किस लिए वो निशान वहाँ पर बनाए गए हैं। उन निशानों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। रोड पर चलते समय आपने देखा होगा कि रोड के बीच में कुछ कुछ गैप से वाइट कलर की पट्टियाँ बनी होती हैं। आप सोचते होंगे कि ये जो रोड पर पट्टियाँ बनाई गई हैं ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए या रोड की खूबसूरती के लिए बनाई गई हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। उन पट्टियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है जो आपको ये बताता है, अगर आप किसी ऐसी सड़क पर चल रहे हैं जहाँ पे बीच में पट्टियाँ आ रही हैं वाइट कलर की और वो कुछ गैप को छोड़ छोड़ के पट्टियाँ आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आप अपनी गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं। लेकिन कुछ आपके एक्सप्रेसवे ऐसे होते हैं जहाँ पर बिल्कुल बीच के अंदर प्लेन पट्टी होती है, जहाँ उसके अंदर कट नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने वाहन को ओवरटेक नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पीछे से आने वाली गाड़ी कंटिन्यू एक ही स्पीड से आ रही है, जो आपके लिए बड़ी दुर्घटना का सबब बन सकती है। इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको अपना वाहन ऐसे रोडों पर चलाना चाहिए। और दूसरी चीज़ होती है कि जब आप अपनी गाड़ी को यू टर्न कर रहे हैं या आप लेफ़्ट साइड ले रहे हैं या राइट साइड ले रहे हैं, तो पहले आपको ध्यानपूर्वक ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके पीछे से कोई वाहन तो नहीं आ रहा है तेज़ स्पीड से, या सामने से कोई ऐसा वाहन तो नहीं आ रहा है कि जब आप सामने क्रॉस पे करोगे तो वो वाहन आपको टक्कर मार दे। इससे आप ना अपनी बल्कि सामने वाले की भी जीवन की रक्षा कर सकते हैं। एक चीज़ होती है, कुछ लोग कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ पता ही नहीं लगता, लेकिन नहीं, ऐसा आप सोचते हैं कि कुछ पता नहीं लगता। कई बार क्या होता है, आप तो अपनी नादानी के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। और ऐसे में आपके जो पेरेंट्स होते हैं उनको बहुत तकलीफ़ होती है। आप लोग तो शायद नहीं होते, लेकिन उस टाइम आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो किस तकलीफ़ से गुज़र रहे होते हैं, आपके लिए कितने गंभीर रूप से परेशान रहते हैं, आपको याद करते रहते हैं। तो आप लोगों को उनके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और जब भी आप रोड क्रॉस करते हैं तो हमेशा पहले ये सुनिश्चित करें कि कोई आपके आसपास तो नहीं, या कोई इतनी स्पीड से तो नहीं आ रहा है कि उन आपके क्रॉसिंग में और उसके बीच में भिड़ंत हो सके। ठीक है। और एक चीज़ और होती है कि जब सिग्नल आते हैं, ट्रैफिक सिग्नल तो आते हैं, तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। उनको लगता है कि नहीं, हम निकल जाएं बस किसी तरीके से। तो वो क्या करते हैं, वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो होती है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आगे अपनी बाइक को या 4 व्हीलर को खड़ा कर देते हैं, जो कि
यातायात के नियमों के विरुद्ध है। आप अगर ऐसा करते हैं तो यातायात के उल्लंघन में आपको चालान से जुर्माना दिया जाता है, यानी कि आपको दंडित किया जाता है चालान भेजकर। आप लोग सोचते हैं कि चालान है भर देंगे, लेकिन ये चालान आपको इसलिए दिया जाता है कि आपने नियम तोड़ा, आपको लगता है आपने नियम तोड़ दिया इसलिए हमें चालान दिया। नहीं, ये आप लोगों को सुधारने के लिए जो जुर्माना है या दंडित किया जाता है आप लोगों को सुधारने के लिए, क्योंकि आपकी इस गलती की वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो बनाई जाती है ये पैदल चलने वालों के लिए, रोड को क्रॉस करने के लिए बनाई जाती है। और जब सिग्नल लगता है आप लोगों के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं कि आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे अपने वाहन को खड़ा करें, तो वो इसीलिए है ताकि रोड पर चलने वाले या जो लोग हैं वो उस ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे से सिग्नल होने के टाइम क्रॉस कर सकें, ना कि आप लोग वहाँ पे अपने वाहन ले आके खड़े कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो लोग वहाँ से क्रॉसिंग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। कई बार लोगों को ये लगता है कि भाई हम अपना वाहन लेके जा रहे हैं, लेकिन ये पैदल यात्री सामने से आ गया तो इसने हमारे इसके आने की वजह से ही दुर्घटना हुई है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर सिग्नल है और सिग्नल पर आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले ही रुकना चाहिए। ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले अगर आप रुकते हैं तो आप एक बड़ी दुर्घटना को बचा सकते हैं, ना कि आप अपने सिग्नल के चालान को बचा रहे हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप जब भी रोड पर चलें तो रोड के नियमों का पालन करें, और जितने भी रोड पर चलने वाले आपके दोस्त और रिश्तेदार हैं उनको भी कहें कि भाई इस तरीके से यातायात के नियमों का उल्लंघन ना करें। आपके ऐसा करने से समाज बदल सकता है। हम समाज को बदलने की बहुत बात करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने आप को बदलने की सोची है? क्योंकि हम जिस समाज की बात करते हैं हम खुद उस समाज का हिस्सा हैं, यानी कि हम खुद समाज हैं। और जब हम समाज हैं हम अपने आप को तो बदल नहीं रहे और पूरे समाज की बात करते हैं, तो वो तो गलत है ना। सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना है। जब हम अपने आप को बदलेंगे तभी हम समाज को बदल पाएंगे। तो साथियों, आपको सबसे पहले अपनी गलतियों को सुधारना है। जब आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे तो आप दूसरे की गलतियों को सुधारने के लिए ज़्यादा एक्टिव होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को इन बातों का ध्यान रखते हुए हमेशा राइड करना है, और जब भी आप वाहन चलाते हैं तो उसको नियंत्रित चलाएं। उसकी लिमिट जो है इतनी अनियंत्रित ना करें कि आपको कभी भी अचानक रोकने की स्थिति में अपना संतुलन ना बिगाड़ना पड़े। कई बार क्या होता है, अगर आप अपने व्हीकल को बहुत ज़्यादा स्पीड से चला रहे हैं तो आप अपने चलने वाले व्हीकल को अचानक वाली स्थिति में रोक नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटना ज़्यादातर होती हैं। तो आपसे निवेदन है, आप अपने वाहन को जो चलाएं एक लिमिट में चलाएं, अपने संतुलन में चलाएं, अपने उसमें चलाएं, काबू में रखकर। ऐसा नहीं है, स्पीड सबको अच्छी लगती है, लेकिन वो स्पीड कई बार गहरे ज़ख्म दे जाती है जो आगे को हम उनकी भरपाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन आप अपने लिए बहुत लापरवाह भी हैं। इसलिए इस लापरवाही को ख़त्म करते हुए आप अपना ध्यान रखें और रोड पर चलते वक्त सतर्कता से चलें। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने बारे में सोचें, आसपास चलने वाले सभी लोगों के बारे में सोचें, क्योंकि वो भी आपके ही भाई बहन बंधु होते हैं। तो ऐसा नहीं। और अगर कभी आपको रोड पर कोई भी ज़ख्मी हालत में मिलता है या किसी एक्सीडेंट की अवस्था मिलती है, तो ऐसे में उन लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आपकी एक हेल्प हो सकता है किसी का जीवन बचा सके। और आपके इस जीवन बचाने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको ही परेशानी होगी, क्या पता कि कल आप मुसीबत में हो, कोई आपकी ही मदद कर दे। तो ये जो हमारा कर्म होता है, जो हम कर्म करते हैं, वो ही घूम के हमारे आगे आते हैं। तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव सोचते हुए अपने उन कामों को करना है जिससे कि हम लोगों को और समाज के लिए एक सबक बने, ना कि हम गलत व्यवहार से जाने जाएं। हम समाज के अंदर एक अच्छे व्यवहार से जाने चाहिए और लोग
हमारी सराहना करें तो इस बात से करें कि हाँ उसके अंदर कोई खूबी है, उसने उस इंसान की मदद की है, वो बहुत अच्छा है, या किसी के साथ वो उसका व्यवहार बहुत बुरा नहीं है, वह बहुत अच्छा व्यवहार करता है अपने से छोटों के साथ भी, अपने से बड़ों के साथ भी। तो हमें इस तरीके का अपना माइंड रखना चाहिए और लोगों की हमेशा मदद करते रहना चाहिए। और साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी इस बात को समझ सकें और वाहन चलाते टाइम अपने आप को असुरक्षित रखते हुए वाहन को ना चलाएं। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और अपने आसपास भी सफाई व्यवस्था पर ध्यान रखें। भाई सब ये सारा काम हमारी सरकार का नहीं है, अपने देश को साफ़ सुथरा रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय